आरक्षण विधेयक को मंजूरी। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है। तो शहरी निकायों में आरक्षण के विधेयक को मंजूरी दी, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। तो निकाय चुनाव से जुड़े इस फैसले का सभी को इंतजार था। इस बीच ये जानकारी सामने आ रही कि राजभवन ने आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तो ओबीसी विधेयक पर महाधिवक्ता ने एक दिन पहले ही अपनी राय दी थी। 1 महीने से राजभवन में अटका था आरक्षण विधेयक, और इस बीच सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि राजभवन ने आरक्षण विधेयक को हरी झंडी दी है। तो राजभवन की मंजूरी के बाद सियासी सरगर्मी तेज होते हुए तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे। देहरादून से निकाय चुनाव को लेकर लगातार उत्तराखंड में हलचल तेज है, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गया। अजीत, आपका रुक करना चाहेंगे निकाय चुनाव को लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सभी को इंतजार था इस फैसले का, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। देखिए, मैं इस वक्त आपको एक चीज़ और बता देता हूं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जितने भी उत्तराखंड में शहरी निकाय का चुनाव लड़ने का मंसूबा या हसरत पाले जितने भी लोग हैं, सियासी दल हैं, वो सबसे पहले न्यूज स्टेट पर इस खबर को देख रहे होंगे। सबसे पहले न्यूज स्टेट उन लाखों उम्मीदवारों को अवगत करा रहा है कि राजभवन ने उस आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसकी वजह से तकरीबन पिछले 1.5 महीने से पूरा का पूरा मामला लटका हुआ था। आप सब जानते हैं कि 1 साल से शहरी निकायों में उत्तराखंड में प्रशासकों की तैनाती है, सभी बोर्ड भंग है, सब बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो चुका था 1 साल पहले। उसके बाद लगातार प्रशासकों की नियुक्ति हो रही है। उसके बाद पिछली विधानसभा में भी मामला उठा, कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही थी। फिर आरक्षण विधेयक पर मामला अटक गया था। इस आरक्षण विधेयक को तकरीबन 1.5 महीना पहले सरकार ने राजभवन को भेजा था, और चूंकि राजभवन की कुछ क्वेरी थी कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय ऐसे थे कि इसको मंजूरी नहीं दी जा सकती, लेकिन कल महाधिवक्ता की राय आने के बाद राजभवन ने आज इसको मंजूरी दे दी है। जितने भी लोग उत्तराखंड में राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो जो निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले न्यूज स्टेट ये खबर लेकर आया है कि राजभवन ने उस आरक्षण विधेयक को, ओबीसी आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद निकाय चुनाव का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। अब निकाय चुनाव, अब आगे की जो विधि होगी तो विधि विभाग इसका नोटिफिकेशन आजकल में जारी कर देगा, और उसके बाद 8 दिन जो भी आरक्षण है, नगर पालिका नगर पंचायतों का कौन सा वार्ड आरक्षित होगा, कौन सा एससी होगा, एसटी होगा, ओबीसी होगा, कौन सा जनरल होगा, कौन सा महिला वार्ड होगा, और निकाय चुनाव के जो अध्यक्ष है उनकी क्या स्थिति रहेगी, तो इसको लेकर के ये स्थिति आज स्पष्ट हो गई है। और अब कल से जब इनकी सूची हर जिला मुख्यालय पर लग जाएगी तो जिला अधिकारी सभी लोगों से, जितने भी दावेदार हैं, उनके दावे और आपत्ति सुनेंगे, और फिर उसके बाद उनका आपत्तियों का निस्तारण करेंगे। 8 से 10 दिन में यह प्रोसेस पूरा होगा, और इसके बाद चुनाव का कार्यक्रम लगातार एकदम से जारी कर दिया जाएगा। उसके लिए सरकार ने और निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां की हुई है। बिल्कुल, तो ये न्यूज स्टेट सबसे पहले बिल्कुल अजीत, तो अब क्योंकि देखिए यहाँ पर जाहिर तौर पर जो एक बड़ा हडल था वो तो हट गया, लेकिन आप बता रहे हैं लगभग 1.5 महीने का वक्त जिस समय से ये अटका हुआ था राजभवन में, क्या वो हडल अब हट चुका है जिसके बाद ये मंजूरी मिली है? और साथ ही अगर चुनावों की बात करें तो तारीखों को लेकर, क्योंकि आप बता रहे हैं 8 से 10 दिन का वक्त लगेगा लगभग, तारीखें कब तक सामने आ जाएंगी? क्योंकि तमाम पार्टी कब से तैयारी कर रही हैं, कब से इंतजार है चुनावों का? देखिए, पिछले 1 साल से निकाय चुनाव लड़ने वाले लोग इस प्रदेश में केवल और केवल चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सभी जगह प्रशासक नियुक्त हैं इस समय, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो। लगातार भाजपा के वो लोग भी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी लगातार इस बात को प्रेशर पार्टी पर लगाए हुए थे, दिए हुए थे कि जल्दी चुनाव होने चाहिए। लेकिन 1 साल का वक्त गुजर गया, फिर 1.5 महीने से आरक्षण विधेयक को लेकर के राजभवन के मन में कुछ शंकाएं थी जिनको वो दूर करना चाहता था। राजभवन ने महाधिवक्ता से और विधि विभाग से राय मांगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे फैसले थे जिनसे राजभवन को लगता था कि इस अध्यादेश को 2011 की जनगणना के आधार पर करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन महाधिवक्ता और विधि विशेषज्ञों की राय आने के बाद आज सुबह ही राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस पूरे विधेयक को मंजूरी दे दी है, और इसको विधि विभाग अभी शाम तक या कल सुबह तक इसका नोटिफिकेशन कर देगा। और इसका प्रोसेस यही होता है कि जैसे कोई विधेयक आता है, आरक्षण से संबंधित विधेयक आता है, तो उसको फिर सभी जिला मुख्यालयों पर प्रसारित किया जाता है कि कौन सा वार्ड आरक्षित होगा, कौन सा महिला का होगा, कौन सा सामान्य होगा, ताकि लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करा सके और अपना दावा पेश कर सके। उसके बाद चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजीत तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे न्यूज स्टेट से बातचीत करते हुए यूपी सरकार के मंत्री ओपी